हक की लड़ाई जारी। जी हां, दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का आक्रोश एक बार फिर से सड़कों पर देखने को मिला। प्रांतीय अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षकों ने हिंदी भवन के सामने धरना दिया और रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों ने भाजपा सरकार से वादे पूरे करने और संविलिपन व नियमितीकरण की मांग को लेकर अपनी मांग दोहराई है। उनका कहना है कि 2015 से 2026 से वे व्याख्याता पद पर लगातार सेवाएं दे रहे हैं और चुनाव बोर्ड परीक्षा जैसी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। इसके बावजूद नियमितीकरण लंबित है। शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपकर ये चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज होगा। तो आपको बता दें कि अतिथि शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं अतिथि शिक्षक। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि 2015 से लगातार वे सेवाएं दे रहे हैं। हम लोग आज 10 साल हो गए हैं नक्सल क्षेत्र में और आदिवासी अंचल क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और बार बार शासन से मिलने के बाद भी हम लोग की मांग जो है वो सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक ऐसा जवाब हमको मिल नहीं पा रहा है। हम लोग अपने घर परिवार से 500-600 किलोमीटर दूर हम लोग सेवा दे रहे हैं और सरकार से मतलब संविलियन की हमारी मांग है, प्रमुख मांग जो हमारी संविलियन की है, लेकिन शासन बोलती है कि हमारे पास अभी कोई वित्तीय समस्या है इसलिए हम आपका संविलियन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सरकार के पास हम लोगों ने एक द्वितीय ऑप्शन रखा है, सेकेंडरी ऑप्शन दिया है कि जब तक हमारा संविलियन नहीं करती सरकार तो कम से कम हम लोगों का वेतन वृद्धि कर दे, क्योंकि हमारा 10 साल से मात्र 20,000 रुपए वेतन है और जो हम लोग की सबकी आर्थिक स्थितियां सब मध्यम वर्गीय परिवार से है और सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कि राज्य अतिथि शिक्षक संघ की तरफ से जो है नियमितीकरण और संविलियन अपने संयोजन के संबंध में अपनी मांगे जो है ज्ञापन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर भी ज्ञापन प्राप्त किया गया मेरे द्वारा और ज्ञापन को इनके मूलतः स्थिति में यथाशीघ्र जो है माननीय मंत्री जी तक पहुँचा दिया जाएगा और शासन स्तर से जो भी निर्णय लिया जाएगा उनको जो संघ को बाद में अवगत कराया जाएगा। तो अभी आपने सुना अतिथि शिक्षकों को, और बता दें कि दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का आक्रोश एक बार फिर से सड़कों पर देखने को मिला। प्रांतीय अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षकों ने हिंदी भवन के सामने धरना दिया है और रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। शिक्षकों ने भाजपा सरकार से वादे पूरे करने और संविलियन व नियमितीकरण की मांग भी दोहराई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी का। और सुबोध, जैसा कि अतिथि शिक्षक 2015 से सेवाएं दे रहे हैं, कई बार सरकार से मांग कर चुके हैं कि उनका सिविलियन किया जाए, उनको नियमित किया जाए, बावजूद इसके अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। तो अब अतिथि शिक्षक क्या आगे रणनीति अपना सकते हैं और सरकार की ओर से क्या जवाब आ रहे हैं? देखिए कमलेश्वर जी, अगर अतिथि शिक्षकों के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट है कि यह उन नियमित शिक्षकों की कमी जो स्कूलों में पढ़ाने के लिए रहती है, नियमित शिक्षकों की कमी रहती है या बहुत ज्यादा अधिक अवकाश पे अधिक संख्या पे नियमित शिक्षक अवकाश पे चले जाते हैं तो अतिथि शिक्षकों को काम पर रखा जाता है। एक प्रकार से इसे दैनिक वेतन भोगी के रूप में भी देखा जाता है और प्रशासन के द्वारा यह साफ जाहिर तौर पर जिम्मेदारी के साथ कह दिया जाता है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जा सकता, न ही उनका संविलियन किया जाएगा। लेकिन हर साल जिस तरीके से अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं उनका हर साल उनकी जो नियुक्ति होती है वह नवीनीकरण और काम की योग्यता के आधार पर की जाती है। अब चूंकि पिछले कई वर्षों से यह काम पर हैं तो ऐसे में यह अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वे लगातार जब अनवरत 10 से 11 वर्षों से काम पर हैं तो क्यों ना इन्हें संविलित कर दिया जाए, नियमित कर दिया जाए, ताकि ये समान रूप से जो नियमित शिक्षकों की भांति काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही उन्हें वेतन भी और जो सुविधाएं हैं, शासकीय सुविधाएं, वह भी मिले। इसे लेकर वे संगठनात्मक रूप से लगातार कई वर्षों से संघर्षरत हैं और इसी कड़ी में हर जिला संभाग स्तर पे शिक्षकों के दल के द्वारा संगठनात्मक रूप से यह ज्ञापन सौंपा गया जिला सरकार को, संभागीय सरकार को, राज्य सरकार को कि इन्हें नियमित किया जाए ताकि जो वेतन विसंगति है उससे इन्हें निजात मिले और 15 से 20 हजार की जो चल रही है या किसी को 12,000 की चल रही है वह नियमित शिक्षकों की भांति अधिक वेतनमान पे इनकी नियुक्ति हो और नियमितीकरण हो ताकि ये अपना जो जीवन यापन है सही और उचित तरीके से कर सके। जी
जैसा कि कई जगहों पर स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी देखी जाती है, उसको पूरा करने के लिए क्या सरकार आगे रणनीति तैयार कर सकती है कि अतिथि शिक्षक और भी बढ़ाए जा सकते हैं सुबह? देखिए, अगर सरकारी रणनीति के बारे में बात करें तो बहुत पहले ही शिक्षा विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इन्हें यह बता दिया गया था कि इनके नियमितीकरण की बात है ही नहीं, नियमितीकरण इनका किया ही नहीं जा सकता। और उसके बाद अगर बात आती है जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है या जिन स्कूलों ने नौकरी छोड़ दी है या किसी कारण से वो लंबे समय से अनुपस्थित हैं, तो उनकी कमी की पूर्ति के लिए इस तरह से संविदा में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाती है। तो ऐसे में इनके नियमितीकरण को लेकर अभी तक सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई योजना या कोई बात, कोई घोषणा सामने नहीं आई है। और यही वजह है कि अतिथि शिक्षक के पोस्ट पर लगे जो शिक्षक हैं वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं तो उन्हें नियमितीकरण का लाभ अवश्य मिले। जी, सरकार तो अपनी तरफ से ये पूरी तरह से स्पष्ट कर चुकी है कि उनको नियमित नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या अतिथि शिक्षक और भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं? देखिए कमलेश्वरी जी, बिल्कुल सही सवाल है कि जब कई वर्षों से 12 महीने के सेवा काल और 65 वर्ष तक सेवा सुरक्षा की मांग जो ये इस तरीके से कर रहे हैं, साफ जाहिर है कि पिछले 8 से 10 वर्षों से लगातार अनवरत ये शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय कार्य में भी लगे रहते हैं विभागीय उसमें। तो ऐसे में इनके द्वारा जो मांग की जा रही है, अगर उसे पूरा नहीं किया जाएगा तो संभावना जाहिर की गई है कि ये मौजूदा सरकार, सत्तासीन सरकार के खिलाफ विशेष रूप से आंदोलित होकर हो सकता है जंगी प्रदर्शन की करे। जी बिल्कुल, आने वाला वक्त ही बताएगा कि अतिथि शिक्षक के आगे प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि कई जगहों में शिक्षकों की कमी के बावजूद सड़कों पर जब शिक्षक उतर आते हैं तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों की स्कूल शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। फिलहाल तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद सुबोध। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जिन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षक एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका सिविलियन किया जाए, उनको नियमित किया जाए। बता दें कि कई ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसके बावजूद अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया है और यही उनकी मांग है कि उनको जल्द से जल्द नियमित किया जाए ताकि वे वेतन विसंगति से दूर हो सके। हालांकि सरकार का यह कहना है कि उनको नियमित नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि बार बार अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतरने को मजबूर होते हैं।